एक लड़के के साथ आधी रात को चुपचाप गद्दा मार चली गई। उसकी गाड़ी में बैठी पुलिस ने पकड़ा। ये शिक्षा, ये संस्कार है तुम्हारे, ये मैंने तुम्हें दिया। वो इज्जत जो सारी जिंदगी झोंक के कमाई थी, एक रात में लुटा दी। ये मां बेटे पूरे अजमेर शहर में ढोल पीट पीट के मेरी इज्जत की नीलामी करेंगे। ये बेशक गलती गुड्डी की नहीं है जी, इसे बहलाने फुसलाने वाला ये चिंटू है। क्या करूं? अरेस्ट करवा दूं और अपनी बेटी की करतूतों को रेडियो और टीवी पे अनाउंस करवा दूं? क्या करूं? दूसरों पे दोष मरने से अपने खून की खराबी नहीं छपती। कैलाश, बहुत हो गया तमाशा। बहुत बर्दाश्त कर ली हमने बेइज्जती। हम चलते हैं। अरे बद्री, रुको, सुनो। अभी भी सुनना देखना कुछ बाकी रह गया है कैलाश? डोरे डाले तुम्हारी बेटी और मार खाए मेरा बेटा। बहुत हो चुका, खत्म करो इस बात को। चलो। सुनो, एक मिनट। क्या? सारी गलती तेरी ही है। अरे सारे खानदान की नाक कटवा के रख दी तूने। सब तुझे यही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। पर गुड्डी बेटा, सब गलत कहेंगे। एक बात याद रखना बेटा, तू किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि तूने अगर आज सुन लिया तो याद रखना सारी उम्र सुनती रहेगी। अरे तेरी तो गलती ही नहीं है, तूने क्या गलत किया है? नाश होए, क्या बकवास कर रहा था तू हमारी गुड्डी के कैरेक्टर के बारे में? अरे नाश पीटे, तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? अपना कैरेक्टर देखा है तूने? अरे तेरी पतलून से भी ढीला तो तेरा खुद का कैरेक्टर है, और तू चला है हमारी गुड्डी पे इल्जाम लगाने। अरे उस बेचारी की तो यही गलती है ना कि वो इतनी मासूम है, और तू जैसे भेड़िए को वो भेड़ की खाल में पहचान नहीं पाई हैवान। हमारी गुड्डी के कैरेक्टर पे बातें बना रहा है, और उस पर तेरी ये मजाल कि तूने हमारी बच्ची पे हाथ उठाया। हाथ कैसे उठाते हैं ये तो मैं तुझे अब बताते हैं। कमीनों, निकलो यहाँ से। पुलिस? हमारे पास किसी चिंटू के नाम की कंप्लेन है, जिसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है। कौन है चिंटू? ये जरूर उसका काम किया हुआ है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। वो है
चिंटू। पापा, पुलिस को मैंने बुलाया है। आप ही ने कहा था ना कि हमारे घर का मामला है, तो इसका फैसला भी हमें ही लेना चाहिए। तो ये फैसला मैंने लिया है, अथर्व ने नहीं। तुमने? हाँ, मैंने। ये क्या हो रहा है कैलाश? अपनी बेटी को रोको। हमारे इतने साल की दोस्ती ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। मामला रफा दफा कर लो इनके साथ। कैलाश प्लीज। नहीं, पापा नहीं रोकेंगे। पहले पापा ने रोका क्योंकि अथर्व पुलिस में फोन कर रहा था। अब मैंने पुलिस में फोन किया और मेरे पापा जानते हैं मैं जो भी करूंगी वो सही करूंगी। पापा ने हमेशा से ही मेरे और मेरी बहन का साथ दिया और अब भी देंगे, मुझे यकीन है। मैंने ये चिंटू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई है। अब मैं और मेरी बहन पुलिस में पक्की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। और बेसिक डिटेल्स तो मैंने आपको फोन पर दी है। पकड़ लो इसे। पापा मैं जेल नहीं जाना चाहता। पापा 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 मुझे बचा लो। पापा कैलाश, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तो चिंटू तुम्हारी माफी मांग लेगा। प्लीज तो बचा लो चिंटू को। कैलाश प्लीज। कैलाश, अब तो तुमसे तुम्हारे घर की औरतें भी नहीं संभलती। मैडम, रिपोर्ट के लिए आपको भी थाने आना पड़ेगा। कोई गवाह है? हाँ है। कौन है वो? अथर्व। अथर्व सुजाता। इसे भी गवाही देनी पड़ेगी। देगा? जरूर देगा। गुड्डी, गुड्डी मैं जानती हूँ तू बहुत हर्ट है, लेकिन इस तरह रो के तकलीफ बढ़ाने से क्या फायदा है? जब तेरी कोई गलती ही नहीं है तो तू क्यों रो रही है? हाँ गुड्डी, अब बस आगे से ध्यान रखना, और तुझे कोई भी तकलीफ हो ना तो सबसे पहले आकर मुझसे शेयर कर, क्योंकि हम सिर्फ बहनें नहीं है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ, मुझसे वादा कर, तुझे आगे जो भी प्रॉब्लम होगी तू सबसे पहले आकर मुझे बताएगी। तेरे साथ तेरे प्रॉब्लम्स में कोई हो ना हो, पर मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, और ये मेरा वादा है।
I'm sorry थी, मुझे बताना चाहिए था तुझे, मगर मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतनी सी तो अक्ल होनी चाहिए थी कि ये गलत था, कि अगर दी ये सही होता ना तो मैं तुझे बताने में कभी नहीं डरती। गुड्डी, मुझे एक बात बता, इस फ्रेम में हम 20 बाय 20 इंच की तस्वीर लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? दीदी, इस फ्रेम का साइज छोटा है। ठीक इसी तरह हर रिश्ते के फ्रेम का एक साइज होता है। रिश्ते से बड़े फ्रेम की तस्वीर उसमें फिट नहीं होती। हमने चिंटू को भैया कहा, अगर उसे उस रिश्ते की मर्यादा समझ नहीं आती तो वो गलत है। हमेशा ये याद रखना। और गुड्डी, तुम जब बाहर गए, मतलब तू और चिंटू जब बाहर गए, तब तुम्हारे बीच कुछ हुआ नहीं ना? जब तक मजा आ रहा था तब तक सब सही था, और अब पुलिस पीछे पड़ी है तो मैं गलत हूं। अभी तक तो तुझे मैंने ठीक से हाथ भी नहीं लगाया। नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड। अब तू बस किसी बात की टेंशन मत ले। थैंक्स दी। लाख लाख शुक्र है भगवान का। देखा, तू बेकार में ही चिंता कर रही थी अपनी गुड्डी की। देख तो सही, हमारी गुड्डी तो कितनी समझदार निकली। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं, सब ठीक है। दी, अब से मैं ना बहुत ध्यान रखूंगी, बहुत जिम्मेदार बनूंगी, बिल्कुल अथर्व की तरह। मैं उसी की तरह लोगों को पहचानना सीखूंगी और उसके बाद भरोसा करूंगी। अब समझ रही हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? अब तो बहुत समझदार हो ना दी। तू चल, हम खाना खाते हैं। नहीं दी, मेरा मन नहीं है। थोड़ा खा ले मेरे साथ, चल। नहीं दी प्लीज, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब किसी लड़की पे ज्यादती होती है तो मैं साइड में खड़ा देख नहीं सकता। हम अगर लड़कियों पर होती ज्यादतियां दबाते रहें तो ऐसे लड़के कमीने लड़के रोज आएंगे। वो आपकी बहन जो बचपन से आपको प्यार करती है, उसके प्यार के मायने नहीं तो मेरे प्यार की क्या गिनती है। जब एक लड़की डरना और दबना सीखती है तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी आने वाली पूरी नस्ल बुज़दिल हो जाती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।